हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड ओपिनियन। अब आप पूछेंगे क्या है ये सेकंड ओपिनियन और ये पहला ओपिनियन किसका है, तो सब बताया जाएगा, जस्ट धैर्य बनाए रखिए। तो पहले बात करते हैं ये कि ये सेकंड ओपिनियन होता क्या है। तो ऐसा मेरा मानना है कि हम जो भी सुनते हैं या जो भी नॉलेज हम कंज्यूम करते हैं या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है थ्रू एनी सोर्स, बीट इंटरनेट, बीट टीवी या हमारे किसी फ्रेंड या रिलेटिव के थ्रू, वो होता है फर्स्ट ओपिनियन। और हम उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या सोचते हैं या हमारा क्या ओपिनियन है, उसे हम कहते हैं सेकंड ओपिनियन। तो ये चैनल है मेरा सेकंड ओपिनियन अबाउट टॉपिक्स दैट आई थिंक आर वर्थ शेयरिंग। अब ज़रूरी नहीं कि जो मेरा ओपिनियन हो वही आपका भी ओपिनियन है, तो अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इनफैक्ट कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आपको लगता हो कि हमें बात करनी चाहिए, तो वो भी वहाँ मेंशन करें। और ये जो ओपिनियन है मेरा, ये जो सेकंड ओपिनियन है, वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं होगा या पर्टिकुलर जॉनर ऑफ टॉपिक्स के बारे में नहीं होगा। इसमें हम इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तो थिंग्स विल गेट रियली इंटरेस्टिंग। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन विद दिस। तो आज का टॉपिक थोड़ा लेस ट्रेंडिंग है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले 2-3 महीने में हम लोगों ने कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी से ये ज़रूर बोला या सुना होगा कि बॉलीवुड खत्म। और मेरे को ना फिल्मों का बड़ा शौक है बचपन से ही, सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस की भी। एंड हाँ, वो स्टार गोल्ड वाली डब्ड बेकार चीज़ें नहीं, बट प्रॉपर सबटाइटल लगा के बढ़िया मूवीज़ देखता हूँ मैं, और वो भी 10-12 सालों से। तो इस टॉपिक पे मेरा ओपिनियन आना था एंड बनता है। ऑल्दो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने ओपिनियंस लॉजिकल एंड फैक्चुअल रखूँ, बट हाँ, अपने एक्सपीरियंस से ड्रॉ ज़रूर करूँगा। हम बात करेंगे कि लोग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, एंड जो बात है उसमें सच्चाई कितनी है और क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बॉलीवुड की इज्जत वापस मिलेगी कैसे। तो फिर लास्ट तक देखो, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं विथ कुछ तो लोग कहेंगे। तो भाई साहब, लोगों में हैवी चल रहा है बॉलीवुड के दी एंड को लेके, मतलब लोगों का बस चले तो ताला लगाएं। पर इसके पीछे भी रीजंस हैं एंड वो भी काफ़ी कॉन्क्रीट। एक तो बॉलीवुड मूवीज़ का कंटिन्यूअस डाउनफॉल एट द बॉक्स ऑफिस, जैसे सम्राट पृथ्वीराज, जयेश भाई जोरदार, धाकड़, ऐसी मूवियाँ जो सक्सेसफुल होनी चाहिए थी ऑन पेपर बट फ्लॉप कर गई। वहीं उसी समय में साउथ की मूवीज़ जैसे पुष्पा, RRR, KGF चैप्टर 2, विक्रम, ये सारी मूवी सुपर हिट है एंड बॉक्स ऑफिस पे नए रिकॉर्ड डेली बना रही हैं। ऐसे में ये कहना सही लगता है ऑन फेस वैल्यू कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को ख़त्म करने के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है। पर क्या ये पूरा सच है या फिर ये ओपिनियन थोड़ा हाफ बेक्ड है या थोड़े हल्के पड़ रहे हैं ये ओपिनियंस? गौरतलब ये है, ये जानना है कि बॉलीवुड के लिए ये पेंटअप एंगर या हेटरेड अचानक से नहीं डेवलप हुआ। इसकी शुरुआत हुई थी 14 जून 2020 को, जब हम लोग में से कई लोगों के चहेते एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई थी। एंड इसके बाद लोगों ने बॉलीवुड के पहनाए हुए रंगीन चश्मे को उतार डाला। फिर इस साल साउथ की मूवीज़ ने ऐसा तूफान लाया कि बॉलीवुड की कमर टेढ़ी हो गई। पर क्या फिर भी ये बोलना सही होगा कि बॉलीवुड ख़त्म होने वाला है, वो भी साउथ की मूवीज़ के कारण? चलते हैं, देखते हैं कुछ फैक्ट्स को, कुछ फिगर्स को, एंड फिर खुद ही डिसाइड करते हैं कि क्या ये सच है या फिर एक बस उम्मीद है। बॉलीवुड है क्या? बॉलीवुड कोई जगह नहीं है, बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री की वैल्यू आज से 1-1.5 साल पहले कुछ 200 बिलियन रुपीस थी। अब साउथ की इंडस्ट्री कितना भी ज़्यादा राइज की है, बट आई कैन वाउच की है इस नंबर के आसपास तो नहीं है। बॉलीवुड इन टर्म्स ऑफ प्योर नंबर्स कुछ 1000 मूवीज़ एक साल में प्रोड्यूस करता है, जो कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है। और अगर मैं रीजनल सिनेमा की बात करूँ तो 19 लैंग्वेज मिला के कुछ 400 से 500 मूवीज़ बनती हैं एट इट्स मैक्सिमम। तो आपको क्या लगता है, एक इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी है वो इतनी आसानी से नीचे चली जाएगी? खैर, एक और एस्पेक्ट देखते हैं। 2019 में बॉलीवुड ने बॉक्स ऑफिस, डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे कुछ 5200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था एंड साउथ की मूवीज़ का नंबर काफ़ी कम था। तो हाँ, ऑल्दो हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ये नंबर बहुत बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में साउथ की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ 3000 करोड़ था और बॉलीवुड वहीं 800-900 करोड़ का ही नंबर पे रह गया। बट ये भी एक फैक्ट है कि ये जो 3000 करोड़ का नंबर है वो अराउंड 3 से 4 मूवीज़ से ही है, जो आपकी जो तेलुगु मूवीज़ हैं। बाकी रीजनल मूवीज़ का उतना अच्छा कंडीशन इस ड्यूरेशन में नहीं रहा है। जैसे बॉलीवुड ने स्ट्रगल किया, शायद उन्होंने भी स्ट्रगल किया। हाँ, मैं ये इग्नोर नहीं कर रहा कि बॉलीवुड के कुछ ग्लेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं
एंड इसी कारण से शायद एक रीजनल मूवी का हमने राइज देखने को मिला है। बट बॉलीवुड के पास अगर आप ऑन पेपर देखें तो वो स्टार पावर है, वो बजट है कि वो बाउंस बैक कर सकते हैं। हाँ, अनलेस वो अपने प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करें, वो भी थोड़ा मुश्किल है। और अगर साउथ की नेक्स्ट बिग थिंग की हम बात करें तो वो सारी 2023 में शेड्यूल्ड है, जैसे पुष्पा द रूल, आदि पुरुष, सालार। तो थोड़ा टाइम लगेगा साउथ को भी ये रिटेन करने में। तो आई थिंक भावनाओं से बाहर निकल के हमें थोड़ी लॉजिकल बातें भी करनी चाहिए। हाँ, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये भी है कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को एक ह्यूज रियलिटी चेक किया है, सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पे ही नहीं, जो क्वालिटी ऑफ मूवीज जो आ रही हैं साउथ की मूवीज से, टेक्निकल और क्रिएटिव स्टैंड पॉइंट से, उनमें भी जो आपकी मूवीज आपने रीजनल सिनेमा से देखी है वो काफी सुपीरियर है। जैसे स्टोरीज के मामले में अगर बात करें, मूवीज लाइक RRR, KGF, पुष्पा, ये क्वालिटी सिनेमा जो हमें 2 साल में देखने को मिला। नॉट जस्ट दीज, आई मीन मूवीज लाइक डॉक्टर, आला वैकुंठपुरमलु और भी बहुत सारे नाम है जो आप देखिए और एंड यूल एक्चुअली एंजॉय इट। एंड टू से दैट बॉलीवुड इज स्टक इन अ रट इज ऑल्सो क्वाइट राइट टू से। बट टू से ऑल दिस विल एंड बॉलीवुड, ये शायद थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगता। हाँ, अगर हम फिगर आउट ना करें जो रियल रीजंस हैं, ताकि बॉलीवुड का हमें पता चल सके कि आफ्टर ऑल ये स्लम्प आ क्यों रहा है। बिकॉज बॉलीवुड ने इससे भी बेकार मूवीज प्रोड्यूस की हैं एंड दे हैव नॉट सीन दिस एंड, और या फिर ये पब्लिक ओपिनियन नहीं रहा है। तो लेट्स गेट इनटू सम रियल लॉजिकल रीजंस बिहाइंड ऑल दिस। तो क्या है वो रीजंस मेरे अकॉर्डिंग जिनके कारण ये पावर शिफ्ट हो रहा है? तो पहला उसमें से है इंटेंस मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। आई मीन मूवीज लाइक RRR, KGF Chapter 2 एंड पुष्पा in fact started from Bahubali. They have all been marketed as a pan India movie. इनकी जो मार्केटिंग की गई है, इनकी जो एडवर्टीजमेंट्स थी, वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थी, जिसने शायद ऑडियंसेस की इमेजिनेशन को भी कैप्चर किया एंड एक इंटरेस्ट फैक्टर बनाया कि मतलब क्या मूवी है, क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है इस मूवी के साथ। एंड दैट इज समथिंग दैट इज लैकिंग इन द करंट बॉलीवुड यूनिवर्स। सेकेंड रीजन है कि ट्रू पैन इंडिया सिनेमा का कॉन्सेप्ट जो है, जो शायद 80s में 70s में इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा में था, कि एक अमिताभ बच्चन की मूवी को शायद मैं भी उतना ही अप्रिशिएट कर पाता जो एक रिक्शा पुलर कर पाता। बट आज का जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इट हैज टर्न्ड इनटू अ मल्टीप्लेक्स कल्चर, मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री। मूवीज लाइक करण जौहर मूवीज जो होती हैं आपकी, वो आप शायद आप भी इंजॉय नहीं कर पाओ। आप लीव अलोन द फैक्ट कि एक Tier 3 सिटी का एक बंदा इंजॉय करेगा। बट जो साउथ इंडियन मूवीज हैं स्पेसिफिकली, वो इस तरह से डिजाइन है कि वो आप भी इंजॉय करोगे, आपके बगल में रोड पे चलाने वाला ऑटो ड्राइवर भी इंजॉय करेगा, सबको इंजॉय कर सकता है उस मूवी को। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो बॉलीवुड हैज लॉस्ट इट। आई थिंक जो बॉलीवुड का नेगेटिव इमेज भी जो क्रिएट हुआ इस बीच में ड्यू टू ड्रग्स एंड नेपोटिज्म एंड स्टारडम का जो एक पूरा वो कल्चर था, उसके कारण भी शायद बॉलीवुड को काफ़ी कुछ लूज करना पड़ा। ऑन दी कॉन्ट्ररी जो रीजनल सिनेमा है, स्पेसिफिकली साउथ इंडियन इंडस्ट्री, इट्स नोन फॉर इट्स डिसिप्लिन एंड ह्यूमिलिटी ऑफ द स्टार्स एंड यू नो दी रिलेटेबिलिटी। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट था वो भी लोगों के अंदर एक था कि मतलब वी नीड टू कैंसल दिस VIP कल्चर वाला थिंग। उसके अलावा साउथ की मूवीज आर नोन to depict their cultures very proudly, and that is something that relates them to their regional audience, to their local audience as well, and that is something that's very much lost in the Hindi film industry nowadays. उसके बाद जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने रियलाइज किया कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री इज एक्चुअली गोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, तो instead of taking out the good things from them, the creativity, the technical superiority, they chose the easy way out कि let's remake it. एंड इनिशियल के 1-2 मूवीज में वो अच्छा लगा था कि यार रीमेक हो रहा है, बट आई थिंक इट्स गेटिंग टू मच नाउ। आई मीन हर मूवी का रीमेक बनाना आई डोंट थिंक इज नेसेसरी। सो आई थिंक दीज आर द वेरी फ्यू रीजन्स व्हाई आई थिंक बॉलीवुड इज सीइंग अ स्लम्प। देयर माइट बी मोर, आई मीन डू कमेंट, बट आई थिंक बॉलीवुड, if it does not address these concerns, their slump would become more and more difficult. But एक fact ये भी है कि the lack of pan India cinema in the regional industry will eventually give Bollywood that breathing space to grow out of it. हाँ, जो एक वो जो डोमिनेंस था बॉक्स ऑफिस में, वो अब शायद उतना ना रहे। रीजनल इंडस्ट्रीज अब उतने ज़्यादा एलियन नहीं है दूसरे रीजन्स के लिए। आई मीन नॉर्थ इंडियन एन ऑडियंस वुड इज नॉट एज एलियन टू अ साउथ इंडियन मूवी एज इट वॉज बिफोर। बट हाँ, अब वो चेंज आ गया है, तो बॉलीवुड प्रॉबेबली विल रिकवर। बिकॉज अगर आप साउथ इंडियन मूवीज की बात करें तो द नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट इज शेड्यूल्ड in 2023, that's Adi Purush or Salar or even Pushpa the Rule. So there is that scope of getting out of it, getting out of that slump. And we have also seen outliers like Suryavanshi, Gangubai Kathiawadi, and the beautiful example of Bhool Bhulaiya 2, that there is that scope of improvement
and how can I forget Kashmir Files? Sorry. So there is that scope of improvement if you're doing some really good movies and you're doing something really good. So I think there is that scope of improvement, and the slump might get over, but in order to make it permanent, Bollywood को इस प्रॉब्लम के कंसर्न एरियाज को एड्रेस करना पड़ेगा. बिना उसको एड्रेस किए ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता. The rejection of regional actors and movies, copying them, and then their eventual rise to national stardom is not just a testament of their excellence, but also reflects the complacency of the Hindi film industry. पहले साउथ के एक्टर्स, रीजनल सिनेमा के एक्टर्स हिंदी मूवीज करना चाहते थे, पर अब सिचुएशन ठीक उल्टी हो गई है. दिस शोकेसेस द चेंज इन लैंडस्केप. सो डू आई बिलीव बॉलीवुड इज डेड? नो. But it definitely is losing its monopoly. Bollywood will bounce back, surely, but not with the same mold, but with a different and experimental movies, and by bringing in the essence of Bollywood, the OG Bollywood. Budget and stars will no longer define success. Hindi and regional films can coexist, but uske liye both the industries will have to stop seeing language as a barrier. Oscar-winning movie Parasite के director मिस्टर बोंग जुन हो ने कहा था, once you overcome the 1 inch tall barrier of subtitles, you'll be introduced to so many beautiful creations. मैंने कई सालों से ये किया है. आप जब सबटाइटल के उस 1 इंच के बैरियर से ऊपर उठ जाते हो तो आप कई तरह के अमेजिंग मूवीज irrespective ऑफ लैंग्वेज आप उसे इंजॉय करते हो. आई डिड दैट एंड ट्रस्ट मी, आई हैव गॉन थ्रू सम रियली ग्रेट कॉन्टेंट. हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राउड एंड पम्प्ड दैट इंडियन रीजनल सिनेमा इज डूइंग सो गुड, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली बट ऑल्सो ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, हम लोग इसी बात से ऑक्यूपाइड हैं और इसी बात से खुश हैं कि बॉलीवुड खत्म हो रहा है एंड इसी चीज़ का जश्न मना रहे हैं. बट आई थिंक दैट इज़ अ बिट नाइव. आई मीन, यू नो, बीइंग अ मूवी लवर एंड बेसिकली somebody who has watched Bollywood for such a long time, I really wish that Bollywood bounces back, but not in the same way that it is currently operating. I hope the upcoming projects like, let's say, Brahmastra gives a new life to Bollywood, and the directors and the producers in Bollywood start experimenting a lot, start bringing back the old traditions and old cultures, start incorporating new themes into the movies and give talent a real chance. सो आई बिलीव बदलाव आएगा एंड हम सिर्फ नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जाने जाएंगे एंड विल क्रिएट अ लार्जर इम्पैक्ट. खैर, ये था मेरा सेकंड ओपिनियन ऑन ए टॉपिक जो मेरे दिल से बहुत करीब था. आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट में बताएं. कोई टॉपिक हो या कोई फीडबैक हो वो भी अप्रिशिएटेड है. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. इट्स अ न्यू चैनल, आपका सपोर्ट मच अप्रिशिएटेड होगा एंड आई प्रॉमिस इन रिटर्न टू क्रिएट वंडरफुल कंटेंट. टिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट.